कभी सोचा है कि हमारे अपने जिस्म के अंदर भी एक पूरा सफर चल रहा होता है, एक नन्हे खामोश मुसाफिर का सफर जो शदीद दर्द की वजह भी बन सकता है। आज हम इसी सफर पर निकल रहे हैं, गुर्दे में पत्थरी के बनने से लेकर उसके बाहर निकलने तक। जरा तसव्वुर करें, आपको इतना छोटा कर दिया जाए, 100 गुना छोटा, और फिर आपको गुर्दे के अंदर भेज दिया जाए ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि ये गुर्दे की पत्थरी के सफर की हकीकत है। तो आइए इस मुहिमजुई का आगाज करते हैं। अच्छा, तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही खामोशी से होती है। गुर्दे के किसी तारीक कोने में, जहां एक ऐसी चीज जन्म लेती है जो आगे चलकर एक हंगामा खेज सफर का बाइस बन सकती है। तो ये जगह है कैलिक्स। इसे गुर्दे की पथरी की जाए पैदाइश समझ लें। बिल्कुल एक छोटी सी छुपी हुई नर्सरी की तरह, जहां एक तूफान से पहले वाली खामोशी होती है। देखें, ये कोई एक दिन में नहीं होता। ये एक बहुत ही सुस्त सबर आजमा अमल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीप में मोती बनता है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स जिन्हें खुर्दबीन के बगैर देखना भी मुमकिन नहीं, वो जमा होना शुरू होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी पथरी बन जाती है जो एक दिन अपना सफर पर निकलेगी। तो पथरी बन रही है, चुपचाप एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह। लेकिन फिर वो लम्हा आ जाता है जब सब कुछ बदल जाता है। खामोश देव अब जागने वाला है। बस अब हिसाब का वक्त आ गया है। पथरी इतनी बड़ी और भारी हो चुकी है कि अब वो अपनी जगह पर टिक नहीं सकती। वो आज़ाद होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर एक झटके के साथ वो अपनी नर्सरी से अलग होकर गुर्दे के बीच में आ गिरती है। अब ये कोई खामोश चीज नहीं रही, बल्कि एक मुसाफिर बन चुकी है, और इसका सफर बस अभी शुरू हुआ है। अच्छा, तो जैसे ही पथरी आजाद होती है ना, वो अकेली नहीं होती। एक ताकतवर लहर यानी पेशाब की धार उसे अपने साथ बहाकर आगे ले जाती है। इसे ऐसे समझें जैसे एक तेज बहती नदी में एक छोटा सा कंकर हो। उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही वो अपनी सिमत बदल सकता है। वो तो बस लहरों के रहमो करम पर होता है और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जो उसने खुद नहीं चुना। तो पथरी का ये सफर बेतरतीब नहीं है। इसका रास्ता सीधा है, एक ही तरफ, क्योंकि पेशाब का बहाव उसे मुसलसल एक ही तरफ धकेलता रहता है, यानी बाहर निकलने के वाहिद रास्ते की तरफ। अभी तक तो सफर ठीक ठाक रहा है, लेकिन अब इस पथरी को अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना है। एक ऐसा इम्तिहान जो इसकी किस्मत का फैसला करेगा। ये है यूरेटर, एक लंबी, बहुत ही तंग नाली जो गुर्दे को मसाने से जोड़ती है। ये वो नाजुक मकाम है जहां ये फैसला होगा कि पथरी का सफर आगे बढ़ेगा या फिर एक बहुत ही तकलीफदेह मोड़ पर आकर रुक जाएगा। तो अब सारी कहानी का इन्हिसार एक बहुत ही सादा से सवाल पर है। क्या पथरी इतनी छोटी है कि इस तंग रास्ते से गुजर सके? अगर जवाब हाँ में है, तो समझें कहानी का इख्तिताम अच्छा होगा। और खुशकिस्मती से एक छोटी पथरी के लिए जवाब हाँ ही होता है। सफर अब अपने आखिरी मरहले में है और कहानी खत्म होने वाली है। तो सफर का आखिरी हिस्सा काफी आसान होता है। पथरी आराम से यूरेटर से गुजरती है, फिर मसाने में दाखिल होती है और आखिर में जिस्म से बाहर निकल जाती है। बस एक शानदार सफर का कामयाब इख्तिताम। और इस तरह एक छोटी सी पथरी का ये अनदेखा हैरत अंगेज सफर खत्म हो जाता है। ये एक खामोश ड्रामा है जो हमारे जिस्म के अंदर हर रोज होता है और ये बताता है कि इंसानी जिस्म कितना लचकदार और नाकाबिले यकीन है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर पथरी इतनी छोटी ना हो? क्या हो अगर वो इस तंग रास्ते से गुजरने के लिए बहुत बड़ी हो? वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है, दर्द की, जिद्दोजहद की और फिर जदीद मेडिकल साइंस की ताकत की।